अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 अ नेशन स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायलॉग रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। अनम अस्सलामुअलैकुम। निम्रा वालेकुम अस्सलाम। अनम इट इज़ अ हॉट डे, ये बहुत गर्म दिन है। इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है। निम्रा यस जी हाँ इट इज़, ये है। इट इज़ रियली हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अनम व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, तुम क्या पीना पसंद करोगी। निम्रा आई वुड लाइक समथिंग कूल, मैं कुछ ठंडा पसंद करूँगी। अनम वुड यू केयर फॉर सम केक, क्या तुम थोड़ा केक खाना पसंद करोगी। निम्रा यस जी हाँ आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक, मैं तुम्हारे चीज़ केक का एक टुकड़ा लेना चाहूँगी। अनम इट्स सर्टेनली लुक्स टेम्पटिंग, यकीन वाकई ये बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा है। निम्रा आई वुडंट माइंड सम माई सेल्फ, मैं बुरा नहीं मानूंगी अपने लिए थोड़ा लेना। अनम राइट बिल्कुल ठीक, सिट डाउन यहीं बैठो। आई विल ब्रिंग इट टू यू, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इसके हमने कर लिए थे। वर्ड मीनिंग की तरफ हम चलते हैं। डिफ़ाई, डिफ़ाई का मतलब है इनकार करना। टू रेजिस्ट, फोर्स दुश्मनों को कहते हैं एनिमीज़। शॉक झटका लगना, बहुत सदमा पहुंचना। सडन अपसेटिंग इवेंट। शाफ्ट अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी और शाफ्ट। ऐश कहते हैं राख को, रिमेन्स ऑफ बर्निंग। बाकी ये तीनों जो मीनिंग थे वो प्रीवियस पेज पे दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इनको नहीं पढ़ा और ना ही लिखा है। आप यहाँ से इनको सबको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लेबल की तरफ। अब स्लेबस जो है वो ऐसा लफ्ज़ है जिसको हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया होता है। लाइक फाउंडेशन, फाउंडेशन, एक ही वर्ड के जितने पार्ट होते हैं उसको हम स्लेबल कहते हैं। लेकिन स्लेबल के अंदर जो है वो वॉवल कंपल्सरी होते हैं और वॉवल की तादाद मैटर नहीं करती। वॉवल 1 2 3 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैटर क्या करता है कि वॉवल की साउंड कितनी दफ़ा आ रही है। अगर वॉवल की साउंड चाहे वो 2 हैं, वो 3 हैं, वो 4 हैं, उनकी साउंड एक दफ़ा आ रही है तो स्लेबल उसके अंदर एक ही होगा। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं कि जितने वॉवल्स होंगे उतने ही ज़्यादा स्लेबल होंगे, लेकिन वॉवल जितने भी हों उसकी साउंड मैटर करती है। अ स्लेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड, लफ्ज़ का एक ऐसा हिस्सा होता है डैट कंटेन्स अ सिंगल वॉवल, जिसके अंदर एक वॉवल हो, साउंड एक वॉवल की साउंड आ रही हो, एंड इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट, और उसे एक यूनिट के तौर पर पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल बुक, बुक के अंदर अब 2 वॉवल्स हैं लेकिन साउंड वो एक ही दे रहे हैं, इसीलिए स्लेबल भी एक ही होगा। हैज़ 1 स्लेबल। अब यहाँ पर वंडर, वंडर के अंदर ओ और ई 2 यहाँ पे आ रहे हैं और 1 डर, दोनों की हमारे पास साउंड आ रही है, इसीलिए इसके अंदर 2 स्लेबल हैं। सेप्टेम्बर, अब यहाँ पे 3 हमारे पास वॉवल हैं और तीनों की साउंड आ रही है, इसीलिए इसके अंदर 3 स्लेबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है और उसको हमने स्लेबल में डिवाइड करने हैं वर्ड्स को। रस्ट, रस्ट के अंदर है एक ही वॉवल है और इसकी साउंड आ रही है, इसीलिए ये 1 स्लेबल वर्ड होगा। उसके बाद है फाउंडेशन। अब फाउंडेशन यहाँ पे 2 वॉवल हैं लेकिन साउंड सिर्फ ओ की आ रही है, इसीलिए ये एक स्लेबल बनेगा। डे, डे के अंदर एक ही साउंड आ रही है और शन, अब ये तीनों जो है तीनों साउंड दे रहे हैं। सॉरी, वॉवल यहाँ पर 4 हैं लेकिन साउंड यहाँ पर 3 आ रही हैं, इसलिए इसके स्लेबल 3 होंगे। बेसिकली अगर आप आसानी के लिए करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक वर्ड जब आप बोलते हैं तो वो कितने पार्ट में टूटता सकता है, जितने पार्ट में वो टूट रहा है उतने ही उसके वॉवल्स होंगे, तो सॉरी स्लेबल होंगे। लाइक ग्लोरी, अब 2 पार्ट में जब आप बोल रहे हैं तो वो टूट रहा है तो इसके अंदर 2 स्लेबल होंगे। फाउंडेशन, जब आप वर्ड बोलते हैं तो वो 3 पार्ट में टूट रहा है तो इसकी 3 स्लेबल होंगे। आसान तरीका अगर आपने करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे हम इसको वॉवल की साउंड के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पे है अबाइडिंग, अबाइडिंग, यहाँ पे 3 स्लेबल और 3 वॉवल और तीनों की ही साउंड आ रही है, इसलिए इसके 3 स्लेबल हैं। ग्लोरी, वैसे तो यहाँ पर एक ही वॉवल है ग्लो, लेकिन री, जब हम री पढ़ते हैं तो एंड पे ई की आवाज़ हमें आती है, यानी 2 हमारे पास वॉवल की आवाज़ आ रही है, इसीलिए इसके स्लेबल 2 होंगे। वाइट, अब देखें यहाँ पर हैं तो 2 वॉवल्स हैं लेकिन साउंड हमें एक की आ रही है, वाइट,
की आ रही है, एंड पे ई की नहीं आ रही है, तो इसलिए इसके अंदर एक सिलेबल होगा। किंगडम, किंगडम 2 सिलेबल हैं। विक्ट्री, विक्ट्री के अंदर 2 सिलेबल हैं। रीमेंबर 3 सिलेबल्स हैं। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के अंदर 1। एक्सरसाइज 3 यहाँ पे सिलेबल हैं। स्वीट 1। ओपिनियन यहाँ पर 3 हैं। गोल्ड के अंदर 1 है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, अब है 1 वावल की साउंड, पी 2 वावल की साउंड और नेस 3 की साउंड, 3 सिलेबल। माइटी, माइटी के अंदर अब ये देखें MIGH, माई और TYT, यहाँ पर ई की साउंड वाई दे रहा है, इसीलिए 2 सिलेबल हो गए। होप सो आपको ये सिलेबल वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉस्ट्रॉफी की तरफ। एन पॉस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पस। नीचे 3 पर्पस दिए हैं जिसके लिए हमने इसको यूज़ करना है। फर्स्ट वाला पर्पस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू शो पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन। किसी चीज़ की पोजेशन यानी उसकी कब्जे की बात करनी हो कि ये चीज़ फलां की है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, उसके लिए हम शो करते हैं। द गर्ल्स ब्रदर, उस लड़की का भाई। अब यहाँ पे गर्ल्स के अंदर हमने पॉस्ट्रॉफी यूज़ किया है। अ नेशंस स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। अब कौम की ताकत तो नेशंस के यहाँ पे हमने पॉस्ट्रॉफी यूज़ की है। इट इज़ यूज टू शो ओमिशन ऑफ अ लेटर। किसी भी लेटर को जब हमने ओमिट कर देना है, बाहर निकाल देना है, तब भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली स्पेशली तब यूज़ करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कॉन्ट्रैक्शंस के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़, अब आई को हमने ओमिट कर दिया, उसकी ओमिशन जो की है, और कॉन्ट्रैक्ट करके हमने इसको इट्स बना दिया, तब भी हम पॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। कैन नॉट में हमने एन और ओ को ओमिट कर दिया और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हमने कांट बना दिया। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी ज़्यादा जो नाउन होते हैं उनके एंड पे भी हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। बॉयज़, अब ज़्यादा बॉयज़ हैं तो उसके लिए हम एंड पे यूज़ करेंगे। अब दरमियान में यूज़ नहीं करना, एंड पे करना है। बॉयज़ पैरट, बेबीज टॉयज़। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पुट एन पॉस्ट्रॉफी वेयर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपने इसको पुट करना है, देना है। इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज। इट इज़ इन नहीं आएगा यहाँ पे। इट्स द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज, मेरे कॉलेज के। यहाँ पर देखें कंट्रैक्शन के तौर पर इसको यूज़ किया गया है। ऑथेलो इज़ अ करैक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। अब पोजेशन के लिए शेक्सपियर का प्ले है तो यहाँ पर हमने पॉस्ट्रॉफी यूज़ की है। दे आर बाइंग बेबीज़ क्लॉथ। अब बेबीज़ यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर हमने एंड पे यूज़ किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। द गार्ड्स कैप इज़ ऑन द सोफ़ा। अब गार्ड्स की कैप है तो इसीलिए इस पर भी आएगी। द बॉयज़ चेयर आर येलो। अब यहाँ पे बॉयज़, यहाँ पे भी हमने एस के बाद एंड पे लगाना है। यहाँ पर आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल, अब यहाँ पे भी हम उसकी पोजेशन शो करेंगे। द कैट्स मिल्क, कैट बिल्ली का दूध है, यहाँ पे भी पोजेशन के लिए लगाया है। अहमद्स बुक, अहमद की बुक है, यहाँ भी पोजेशन के तौर पर। आई डोंट थिंक दैट माई फादर्स शर्ट, फादर की शर्ट है तो यहाँ भी हम लगाएंगे। वी आर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है ए को और कॉन्ट्रैक्ट करके वी आर बना दिया गया है। गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का हाउस है तो यहाँ पे भी हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाई है और यहाँ पे भी। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस की 4 टाइप हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन चारों को हमने डिस्कस करना है और आगे यूज़ भी करना है। सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स विच एक्सप्रेस एन आइडिया, जो एक ख्याल को जाहिर करती हैं। दी स्टेटमेंट्स एंड विद अ फुल स्टॉप, और इनके एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होता है। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया। दे लाइक पेंटिंग, उन्हें पेंटिंग करना पसंद है। सिंपली अपने उन्होंने ओपिनियन या आइडिया का इजहार कर दिया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर क्वेश्चंस टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। किसी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन करना जो है वो इंट्रोगेटिव में आएगा। दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डिड दे हैव देयर मील, क्या उन्होंने अपना खाना खा लिया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड, हुक्म जारी किया जाता है या फिर इंस्ट्रक्शन, हदायत दी जाती हैं। दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल,
टेक मी टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर के पास लेकर चलो। अब मैनेजर के पास लेकर इसको ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है। पार्क योर कार हेयर, अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करें। अब ये इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको। तो दोनों क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब बहुत ज़्यादा आपने अपने जज्बात का इजहार करना हो। द एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पे लगाते हैं। व्हाट आ लवली साइट, कितना खूबसूरत मंजर है। राइट डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एज अप्रोप्रिएट रेलिवेंट अगेंस्ट द गिवन सेंटेंसेस। जो आपको सेंटेंस के सामने बॉक्स दिए गए हैं वहाँ पे आपने सेंटेंस को रीड करना है और लिखना है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। द हाउस इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, घर पोस्ट ऑफिस के पास है। सिंपली आइडिया बताया गया है इसमें आपको, तो ये डिक्लेरेटिव है। वुड यू हैंड मी द रूलर, क्या मुझे रूलर पकड़ाएंगे, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, इंट्रोगेटिव है। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हदायत दी जा रही हैं, तो ये इम्पेरेटिव होगा। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ये फूल कितना खूबसूरत है। सिंपली अपनी फीलिंग बताई जा रही हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सॉरी सेंटेंस है। प्लीज़ ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, यहाँ पे भी सिर्फ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव है। वुड यू आंसर द फ़ोन, क्या तुम फ़ोन का जवाब दोगे, तो सवाल पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये भी एक्सक्लेमेटरी होगा क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स बताई गई हैं। सो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। दे वर नॉट इन हरी, वो जल्दी में नहीं है, ये डिक्लेरेटिव है। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, अब यहाँ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इम्पेरेटिव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। टर्न दी स्टेटमेंट्स इनटू अ रिटोरिकल क्वेश्चंस, अब रिटोरिकल क्वेश्चन वो थे जिसमें क्वेश्चन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं पूछा जाता था, बल्कि क्वेश्चन सिर्फ अपनी बात पर जोर देने के लिए या अपनी बात का असर जाहिर करने के लिए किया जाता है। एवरीवन वांट टू बी फेमस, हर कोई मशहूर होना चाहता है। सिंपल अपनी बात बता रहा है वो। डज़ एवरीवन वांट टू बी फेमस, क्या यहाँ हर कोई मशहूर ही होना चाहता है, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि अपनी बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए ये रिटोरिकल क्वेश्चन होगा। वी नीड टू एंड एनिमल क्रूअल्टी बिफोर इट्स टू लेट, इसका होगा डू वी नीड टू एंड एनिमल क्रूअल्टी बिफोर इट्स टू लेट। इट इज़ क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच, इज़ इट क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच। दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट देयर, ये यहाँ आने में बहुत टाइम ले रहे हैं, इसका होगा आर दे टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम, क्या वो बहुत वक्त ले रहे हैं टू गेट देयर, यहाँ आने में, हेयर यहाँ आने में। नो वन कुड थिंक दैट कैट्स आर बेटर दैन डॉग्स, इसका होगा कुड समवन थिंक दैट, क्या कोई सोच सकता है कैट्स आर बेटर दैन डॉग्स, के बिल्लियाँ कुत्तों से बेहतर होती हैं। वी हैव ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ, हमारे लिए ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ही ज़मीन है। डू वी हैव ओनली वन अर्थ, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही ज़मीन है टू टेक केयर ऑफ, ख्याल रखने के लिए। यू कैन नॉट डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कैन यू डिनाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं राइमिंग वर्ड के साथ, आपने वर्ड्स को मिलाना है। रस्ट, मस्ट, ग्रैंड, सैंड, ब्राउन, डाउन, फ्लैश, ऐश, प्राइड एंड ब्राइट। हाई, साई, स्ट्रॉन्ग, throng, might, flight, empire, aspire, suffer and rougher। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंट बिहेवियर फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये फर्स्ट वाले यूनिट में एग्जांपल थी, तो वो ताइफ वाला जो वाक़या था वो मैंने आपको करवाई थी, आपने वहीं से वो वाली एग्जांपल करनी है। हाउ कैन वी ओवरकम टॉलरेंस, इंटॉलरेंस एंड हेट्रेड, हम इंटॉलरेंस और हेट्रेड को कैसे कम कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग ओवर बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। नेक्स्ट ये थी तीनों क्वेश्चंस। वाई वर द पिरामिड बिल्ड, व्हाट इज़ द पिक्यूलर अबाउट द टावर ऑफ पीसा, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ मैंड बाय नेशंस, पिलर एंड फाउंडेशन। ये सारे मैंने आपको करवाए थे, आपने वहीं से करने हैं। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ प्राइड एंड वैनिटी,
गुरूर और हसद की क्या अहमियत है। देयर इज़ नो वर्थ, कोई भी हैसियत नहीं ऑफ प्राइड एंड वैनिटी इन साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की नज़र में। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द वर्ड्स विद द रेलिवेंट मीनिंग। इनके मीनिंग के साथ आपने इनको मैच करना है। डिफाई, इनकार करना, टू रेजिस्ट, डिस्कॉर्टियस, बेअदब, और इसका होगा वायलेंट एक्शन। लस्टर कहते हैं चमक को, ग्लो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। स्मेयर्ड कहते हैं गंदा, हैविंग डर्टी मार्क्स। एग्रेशन, जारहियत, शोइंग नो रिस्पेक्ट, इम्पोलाइट। फ्ली का मतलब है फरार हो जाना, टू रन अवे इन फेयर। स्पेक्टेकुलर, दिलकश, वेरी एक्साइटिंग टू लुक एट। स्प्लेंडिड, शानदार, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, एक्सीलेंट। रीड अलाउड ईच वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड। राइट के अंदर W, क्लाइम में B, हु में W, लैम में B, थम में भी B, नॉब में K, डाउट में B, डेप्थ में B, सेंट में S, डिज़ाइन में G, हाइम में N, ब्रीद में E, अपोजल में T, सॉर्ड में W, एज में D और सैंडविच में D। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपने स्लेबल बताने हैं। टेम्पटिंग के अंदर 2 स्लेबल हैं, टेम्पटिंग। स्निकिंग, स्निक और इंग 2 हैं। एलिफेंट, अब L है और एक E है और फेंट है, इसके अंदर 3 हैं। सिस्टर, SISTER, टर, सिस्टर, इसके अंदर भी 2 हैं। WIN, विन, TER, टर, विंटर, 2 हैं स्लेबल इसके अंदर। KING, किंग, DOM, डम, किंगडम, 2 स्लेबल। BUT, बट, TER, टर, बटर। FLY, फ्लाई, बटरफ्लाई के अंदर 3 हैं। STRAW, स्ट्रॉ। BE, बै, RRY, री, बैरी, स्ट्रॉबेरी में 3 हैं। FAM, फैम, ILY, आई और LY, ली, फैमिली के अंदर 3 हैं। FR, फॉर, EVR, एवर, फॉर एवर के अंदर 2 हैं। नेक्स्ट आपने अपोस्ट्रोफी मार्क लगाना है, बेबी, टॉय, और इधर अपोस्ट्रोफी मार्क आएगा, एंड पे आएगा, दरमियान में नहीं आएगा। टीचर्स बुक, इसके दरमियान S के और R के दरमियान में आएगा। पाकिस्तान इकोनॉमी, N और S के दरमियान। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फ्रेंड, D और S के दरमियान। ब्रदर्स, बाईसाइकिल, R और S के दरमियान। अर्थ सरफेस, H और S के दरमियान। स्लोमन्स, विजडम, N और S के दरमियान। स्टूडेंट्स कार्ड, T और S के दरमियान। एंड हीज़ के E और S के दरमियान। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिलो। कॉल मी व्हेन यू गेट होम फ्रॉम कॉलेज। अब सिंपली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि कॉलेज जाके बताना है मुझे, तुमने कॉल करनी है, तो ये इंस्ट्रक्शन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। आई लाइक ऑमलेट्स, अब अपनी फीलिंग बताई जा रही हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। वाई डिड द डॉग बिगन टू बार्क, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव होगा। द ओल्ड मैन टोल्ड मी अ स्टोरी, बूढ़े आदमी ने मुझे कहानी सुनाई, अपना आइडिया बताया जा रहा है, ओपिनियन, तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव होगा। मे आई हैव दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ, क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव होगा। होप सो आपको सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ की समझ नहीं लगेगी आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह मैं कमेंट पढ़ के आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।